आरजेएस भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम। हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती में 44 पदों के लिए आवेदन जारी किए। सिविल जज कैडर के 44 पदों के लिए 1 मार्च से आवेदन होंगे। 1 मार्च से 30 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। चरणों में आयोजित की जाएगी, आपको बता दें 3 चरणों में आयोजित की जाएगी आरजेएस भर्ती परीक्षा। विधानसभा में 7 दिन से बना गतिरोध अब खत्म हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष अगर उस दिन भी मंत्री का बयान हटाते तो धरना नहीं होता। काफी लोगों के सुझाव आए कि जिस प्रकार से मंत्री ने टिप्पणी की थी, सबसे पहले मैंने उसको वही टोका था और वहीं अगर अध्यक्ष जी उसको डिलीट कर देते तो ये बात ही नहीं होती। ये तो एक अहंकार घमंड इन लोगों ने दिखाया है, 7 दिन तक बाधित रखा सदन को। लेकिन फिर भी चलो हमने आगे बढ़ के, क्योंकि काफ़ी लोगों के सुझाव आए, बात आई कि हमें जो है ये गतिरोध को ख़त्म करना है, सत्ता को सत्ता पक्ष जो घमंड में उनको रहने दीजिए, हमें रास्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 मार्च को डूंगरपुर के पंचायत समिति आसपुर में दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, जिसको लेकर ग्राम पंचायत खैरमाल में जिला कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा और पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने सभा स्थल, हेलीपैड स्थल और जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर का मौका मुआयना किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार के यूडीएच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को छबड़ा क्षेत्र के निपानिया गांव में स्थित कटारमल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुल देवता के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद अपने माता पिता की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया। मंदिर पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। गुजरात के अमीरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां 4 लाइन हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 2 से ज्यादा घायल हुए। अहमदाबाद से सिरोही की ओर ये रोडवेज बस आ रही थी। राजस्थान सीमा से 5 किलोमीटर दूर अमीरगढ़ के पास यह सड़क हादसा हुआ। जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को कमर्शियल कोर्ट का नोटिस। आपको बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को भी कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों को 1 मार्च तक नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। सांगानेर की 800 फैक्ट्रियां सीज कर कुर्क करने के आदेश का ये मामला है। मेसर्स एडवेंट एनवायरो केयर टेक्नोलॉजी के प्रार्थना पत्र पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। मेसर्स एडवेंट एनवायरो केयर टेक्नोलॉजी के प्रार्थना पत्र पर ये नोटिस जारी हुए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को कॉमर्शियल कोर्ट का ये नोटिस मिला है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को भी कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का पहला दिन गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षा के पहले दिन दोनों पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। प्रदेश भर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 आज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एक पारी थी। प्रथम पारी में लेवल 1 की परीक्षा थी और द्वितीय पारी में लेवल 2 की परीक्षा थी। दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न हो गई है। किसी भी प्रकार की अवांछनीय या अप्रिय घटना
कहीं से भी नहीं आई है कोई सूचना। और इसके साथ ही जो दो बोथ लेवल वाले परीक्षार्थी थे उनकी भी दोनों परीक्षाएं आज संपन्न हो गई है, जिससे कि वो एक ही दिन में अपनी परीक्षा से वो फ्री हो गए हैं। दोनों पारियों की परीक्षा में सभी कैंडिडेट्स का भी जो सहयोग रहा वह भी सराहनीय सहयोग रहा। उन्होंने रीट परीक्षा के जो निर्देश थे उन बांसवाड़ा में रीट परीक्षा देने आई पालोदा की एक अभ्यर्थी को फेस रीडिंग ना होने पर परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। अभ्यर्थी आधे घंटे तक केंद्र के बाहर रोते हुए बिठाने की गुहार लगाती रही। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंची परीक्षा निरीक्षक टीम ने उच्च अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बांसवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ने अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी। बायोमेट्रिक में फेस रीडिंग नहीं हुआ, बायोमेट्रिक में ओनली फेस रीडिंग ही किया। किसका था वो? मेरी वाइफ तेजस्विनी पंड्या का। गांव कौन सा? गांव पालोदा। अच्छा, कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ गए थे? हम यहाँ 1 बजे आ गए थे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमारे यहाँ अंदर चेकिंग हुई, उसके बाद हमारे उनके बायोमेट्रिक चेक हुआ। बायोमेट्रिक में उनका ना बता दिया हुआ नहीं बायोमेट्रिक, तो उन्होंने दूसरा कुछ ऑप्शन यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने का सपोर्ट की वजह से ठीक अभी 3:30 बजे फिर उसके बाद उनकी एंट्री। खबर जयपुर से है, जहां आरयू की कुलपति अल्पना कटेचा को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अल्पना कटेचा से जवाब तलब किया है। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मीता माथुर की याचिका पर यह आदेश दिए गए। मीता माथुर का एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन हुआ था। विश्वविद्यालय की 2 कमेटियों के अनुमोदन के बाद ये प्रमोशन किया गया था। 8 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी में डीन के रूप में शामिल थी अल्पना कटेचा। कमेटी की सदस्य रहते हुए मीता माथुर के प्रमोशन पर डिसेंट नोट दिया गया था। कमेटी के 7 सदस्यों ने मीता माथुर के प्रमोशन पर सहमति जताई। बाद में एक शिकायत पर मीता माथुर के प्रमोशन की जांच शुरू की गई। 2 कमेटियों के निर्णय के बाद एक व्यक्ति की जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य के सचिव उच्च शिक्षा कुलपति अल्पना कटेचा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर तलब किया है। आपको बता दें कि जांच से जुड़ा संपूर्ण रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम का 12 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला शुक्रवार से भव्य रूप से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने खाटू श्याम जी थाना परिसर में ब्रीफिंग कर अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल को नम्रतापूर्वक और सूझबूझ के साथ ड्यूटी निभानी होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। करीब सेक्टर बनाए, जिसमें से करीब 4 से 5 हज़ार के बीच में हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी उपलब्ध रहेंगे, होमगार्ड्स पुलिस सुरक्षाकर्मी, प्लस हम मंदिर से भी लगभग 1000 से 3000 के बीच अलग अलग दिनों पर अलग अलग गार्ड लेंगे, वो इसमें तैनात रहेंगे। बाकी वॉलंटियर्स भी इसमें रहेंगे। ये सब हमारी व्यवस्था है। 22 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। खाटू को इस बार हमने नो व्हीकल जोन घोषित किया है। हम किसी भी पार्किंग से किसी भी व्हीकल को आगे नहीं आने देंगे। ऑटो रिक्शा भी पार्किंग से एक पर्टिकुलर जगह तक जाएंगे। उसके अतिरिक्त वीआईपी दर्शन की व्यवस्था इस बार पूर्णतः बंद रखी गई है। जो वीआईपी स्वयं, जैसे कोई मंत्री जी हैं, कोई खुद स्वयं एमएलए हैं, स्वयं कोई मजिस्ट्रेट साहब है, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जज है, उनके लिए जरूर व्यवस्था है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड वीआईपी है। उनकी सुरक्षा के लिए एक मानक तय किया गया है। उनके सुरक्षा की मानकों की वजह से हम उनको आगे आने देंगे। उसके अलावा जो खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विधानसभा का फर्जी वाहन प्रवेश पास बनाने वाला गिरफ्तार किया गया। मानसरोवर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी मनीष शेरावत, आरोपी के कब्जे से फर्जी पास भी बरामद किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा का फर्जी वाहन प्रवेश पास बनाने वाला यह अपराधी, जिसे पुलिस ने
पकड़ लिया है मानसरोवर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्कर को 3 साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 2021 में सदर पुलिस ने अभियुक्त हीरा शाह से 6 किलो गांजा बरामद किया था, जहां इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हीरा शाह सन ऑफ सुन्नर शाह निवासी सरिया पुलिस थाना गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण से सदर थानाधिकारी लखवीर सिंह द्वारा 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया था, जिस पर बाद अनुसंधान उसका चालान पेश किया गया। वह आज श्रीमान माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट द्वारा उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना और अदम। खबर जयपुर से है, जहां गांधीनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, लोगों से ठगी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 1,10,000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। राहगीरों को उनके गंतव्य स्थान पर सरकारी वाहन से ले जाने के बहाने ठगी किया करते थे। डीडवाना जिले के नावा शहर में मालियों की ढाणी के पास लॉ कॉलेज के सामने निजी स्कूल बस और कमांडर जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार स्कूली बच्चों को हल्की चोटें आई, वहीं कमांडर जीप में सवार 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने घायलों को नवा उपजिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं कमांडर जीप में सवार 3 यात्रियों के गंभीर चोटें लगने पर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ के जालोर रोड से गुजरती बिटिया नहर में एक पैंथर मृत अवस्था में मिला, जिससे किसानों ने नहर से बाहर निकाला। इधर सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं पैंथर की जांच करने पर उसके मुंह में एक दांत और बाएं पैर के पंजे के ऊपरी भाग का एक नाखून गायब मिला। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पाली में देसूरी के छोड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कड़ेच निवासी 22 वर्षीय सोहन को गिरफ्तार किया है। चोरों ने ब्रह्माणी माता मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही मंदिर के पास के मकान से भी सोने चांदी के गहने और नकदी की चोरी की थी। फिलहाल पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर जयपुर के जम्वारामगढ़ से है, जहां चंदवाजी थाना पुलिस ने काजू वेस्ट की बिल्टी की आड़ में प्रतिबंधित काली खैर की बेशकीमती लकड़ी का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 6,820 किलो प्रतिबंधित काली खैर लकड़ी और परिवहन में प्रयुक्त एक कैंटर को जब्त किया गया है। जब्त लकड़ियों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 10 में निजी खातेदारी की करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। जोन 12 के में करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार में स्थित जगतपुरा में JNU हॉस्पिटल के पास और शानू हॉस्टल एंड गेस्ट हाउस के पास करीब 8 बीघा निजी खातेदारी एकल पट्टे की भूमि पर GDA की बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है।
जनमंच संस्थान कोटा की ओर से 2 मार्च को तलवंडी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पर जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम भारत को देखना है, अब भारत की ओर रखी गई है। तो वहीं कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी संबोधित करेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुधांशु त्रिवेदी विकसित भारत के लिए नागरिकों की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही शिक्षा की काशी कही जाने वाली कोटा महानगर के बच्चों को आने वाले भविष्य के भारत एवं विकसित भारत 2047 में उनके योगदान एवं भूमिका पर विस्तार से बात की जाएगी। जो है वो विकसित भारत 2047 के लिए हम नागरिकों को किस प्रकार तैयार करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विकसित भारत 2047 हमारे को 2047 तक हमारे को भारत को विकसित बनाना है, इसके लिए नागरिकों को जो है वो किस प्रकार तैयार किया जाएगा। विकसित भारत केवल प्रधानमंत्री जी के कहने से तो बनेगा नहीं, उसके लिए हर नागरिक को, देश के नागरिकों को 140 करोड़ की जनता है, उनको अपना अपना कर्तव्य सबको निभाना पड़ेगा। लेकिन ये कर्तव्य क्या है, हम किस तरह से जो है विकसित भारत के लिए अपना योगदान दें, इस कार्यक्रम को, इस रोड मैप के लिए जो है वो समझे कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है कि भारत की जनता, भारत के बच्चे जो 2047 के अंदर इस देश के कर्णधार होंगे, वो आज किस तरह तैयार किए जाएं कि 2047 के हमारा जो लक्ष्य विकसित भारत का है हम उसको प्राप्त कर सकें। इस पूरे सब